क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल है। अब आज है गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 का 1 नंबर सवाल है। 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे सबका। 12 का फैक्टर निकालेंगे यहाँ से 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। उसी तरह 15 का निकालेंगे 3 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, फिर 21 का निकालेंगे 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। इस तरह लिखेंगे 12 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3, फिर 15 का लिखेंगे 3 गुने 5 गुना 1 गुना 1, फिर 21 का लिखेंगे 3 गुना 7 गुना 1। इस सब का एचसीएफ निकालेंगे तो सब में देखेंगे क्या मिल रहा है। सब में मिल रहा है 3। इसके एलसीएम लिखेंगे। अब एलसीएम में सबसे ज़्यादा 2 उसमें है तो 2 गुना 2 ले लेंगे। 3 सब में एक ही को है, 3 को ले लेंगे। फिर 5 और 7 गुना कर देंगे, 7 5 35, 105, 105 दूनी का 210 और 210 दूनी 420। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। 3 का 2 नंबर सवाल है। 17, 23 और 20। 17 का फैक्टर निकालेंगे तो 17 गुना 1 होगा। 23 का निकालेंगे तो 23 गुना 1 होगा। 20 का देखेंगे तो 2 गुना 5 होगा। सब में एचसीएफ कितना है, मिल क्या रहा है, सब में 1 1 मिल रहा है तो इसका एचसीएफ 1। एलसीएम निकालेंगे अब इसका तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 23 गुना 17। सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा 78 20। अगला 4 नंबर सवाल है। एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। एलसीएम निकालना है। यहाँ पर लिख लेंगे, एक फॉर्मूला होता है इसका, एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू ए गुना बी। यहाँ पर एचसीएफ का मान दिया हुआ है, लिखेंगे एचसीएफ बराबर 9। एलसीएम हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दिए और ए की जगह पर रखेंगे 306, फिर बी की जगह पर रखेंगे 657। फिर फार्मूला फुट करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू ए गुना बी। मान पर रखेंगे आप एचसीएफ की जगह पर 9 गुना एलसीएम को ऐसा ही छोड़ देंगे, निकालना है तो ए की जगह पर 306, बी की जगह पर 657। वो एलसीएम निकालना है तो 9 को भेजेंगे उधर तो इधर बच जाएगा एलसीएम 306 गुने 657। गुना में तो इधर भाग में आएगा। अब इसको काटेंगे, 3 से 3 3 9, 3 कम 3 0 और 3 दूनी का 6, फिर 3 से कट जाएगा ये 3 3 9 और 3 चौके 12। एलसीएम इक्वल टू 34 गुना 657, इसलिए इसका एलसीएम आया। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 33 8। 5 नंबर सवाल है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सवाल में दिया हुआ है 6 के पावर n, कह रहे हैं कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसका भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 आएगा
तब जाके वह 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखेंगे इसका फैक्टर निकाल के बारी बारी से। यहाँ पे n की जगह पर रखेंगे n4, यहाँ पे नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। n की जगह पर बारी बारी से रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, 6 की पावर इतना हो जाएगा। जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुना 3, उसी प्रकार से 2 रखेंगे तो यहाँ पे 6 की पावर 2 गुना इक्वल टू होगा। यहाँ पे इसका फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 36। 36 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, फिर उसी जैसे n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 6 के पावर 3 हो जाएगा 216। जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबके गुणनखंड में 2 और 3 ही है, 2 और 3 है, 5 नहीं है। आगे भी निकालेंगे तो इसको गुणनखंड जब निकालेंगे तो उसमें 2 और 3 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 आना ज़रूरी है, परंतु यहाँ पे 2 है, 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। आइए हम लिख लेते हैं, चूँकि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। परंतु यहाँ 2 है, 5 नहीं, इसलिए सिक्स के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। चौथा नंबर सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। सबसे पहले हम जानेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे भाज्य संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, सब में जो मिल रहा है कॉमन मिल रहा है 13, 13 को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 11, यहाँ पे 1 बचा प्लस 1, 13 11 7 77 77 एकम 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 गुना 78। जब इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा 1014। देख रहे हैं कि ये 1 से कटेगा, फिर ये स्वयं से कटेगा, इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा, 5 1 6 3 से भी कटेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 से ज़्यादा है। जब 2 से ज़्यादा रहता है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर दी गई संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या है। अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। इसी के जैसा यह भी है, इसको भी दिखा देंगे।
सवाल नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? फिर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 18 और 36 का। 18 और 36, 18 और 12 है। 18 का फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। उसी तरह 12 का निकालेंगे 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो ये हो जाएगा, 18 को ऐसे लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। उसी तरह 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। इन दोनों में जो एक एलसीएम लिखेंगे अब इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। गुना करेंगे इसको 3 3 9 9 18 18 36 36 मिनट के बाद वो फिर एक दूसरे से मिलेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अगला सवाल दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।